ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्कर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं केसीईटी एग्जाम रियलिटी के बारे में, जेई नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में। कल मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार केसीईटी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ और हमारा जो जेई नीट का एग्जाम है वो भी पोस्टपोन नहीं होगा। बच्चे कमेंट्स पूरा भर दिए मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करके, यूट्यूब के अंदर में वीडियोस पे कमेंट्स करके कि यार केसीईटी का तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, अब जेई नीट का हमारे पास में क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि केसीईटी का एग्जाम हमारे पास में शुरू हो चुका है। ठीक है, आज केसीईटी का एग्जाम का रियलिटी बताऊंगा कि क्या चल रहा है एग्जाम में, किस तरीके की सिचुएशंस है और क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे पास में जेई नीट में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोरोना वायरस केसेस की। तो आप लोगों को पता है द बिगेस्ट वन डे स्पाइक इन कोविड-19 केसेस सो फार, 52,123 कोविड-19 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स। तो आप लोगों को यार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी न्यूज़ पढ़ते रहते हो कि यार जो केसेस है वो डेली बढ़ते जा रहे हैं और एक ही दिन में हमारे पास में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास में हैरानी वाली बात है। ऐसे में हमारे पास में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों को सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हमको सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इतने सारे डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के फैमिलीज इफेक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है बहुत लोगों के। ठीक है, पैसों की कमी हो रही है बहुत सारे लोगों के इस सिचुएशन में। तो ऐसे में हमारे पास जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट हो रहे हैं, केसीईटी के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, केसीईटी स्टूडेंट्स इन एचसीबी एचसीएफ फॉर जस्टिस, हाई कोर्ट फॉर जस्टिस। तो हाई कोर्ट ने क्या करा था, हमारे पास में डिसीजन को डिनाई कर दिया गया था एग्जाम को कराने की। यहाँ पर हमारे पास में ग्रीन सिग्नल मिल गई थी। द गवर्नमेंट इज ओवरलुकिंग द फैक्ट दैट वी आर थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, इट वांट्स टू गो अहेड विद कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन नॉट वंस रिगार्डिंग अबाउट स्टूडेंट सेफ्टी। दिस शोज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस गवर्नमेंट हैव ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। बहुत सही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, जितने बातें हम यूट्यूबर्स कह रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तो आपको सिंपल सा लॉजिक दिया कि अगर आईपीएल का टूर्नामेंट दूसरे देश में करवाया जा रहा है तो हम एग्जाम्स के सिचुएशन में इतना ज्यादा केयरलेस कैसे बन सकते हैं, जहां पर सिर्फ कुछ प्लेयर्स खेलने वाले, वहां हम इतना ज्यादा सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों का एग्जाम है तो यहाँ पर हजारों लाखों लोग हमारे पास में एग्जाम दे रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो रहे हैं सेंटर के बाहर। मैंने आप लोगों के सामने बात करी थी कि यार सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इज नॉट अ टफ टास्क। वो तो आप लोग कर लोगे, वो तो गवर्नमेंट कर लेगी, बट द मेन टास्क इज कि आपको घर से लेकर के आपको एग्जाम सेंटर तक जाना है। आपके अगर फैमिली मेंबर्स आपको एक्कंपनी करेंगे तो आपके पास में इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है सेंटर के बाहर। तो किस एंगल से ये हमारे पास में सोशल डिस्टेंसिंग है? क्या ये जो पेरेंट्स बाहर पे हैं, क्या ये पेरेंट्स की वजह से कोरोना वायरस नहीं आ सकता? बच्चा जब घर आएगा, इन पेरेंट्स में से बहुत सारे पेरेंट्स इफेक्ट हो जाएंगे कोरोना वायरस से, और फिर जब वो बच्चा घर जाएगा तो रात को वो पेरेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे, अगले दिन पेरेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो उस बच्चे को भी अल्टीमेटली कोरोना वायरस हो ही गया ना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की वजह से ही तो हुआ ना, क्योंकि एग्जाम हुआ तो इतने सारे भीड़ इकट्ठा हुई तो बच्चे अंदर सेफ है लेकिन बाहर ये पेरेंट्स सेफ नहीं है, ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे सेफ नहीं है। बहुत सारे सिचुएशंस यहाँ पर खराब है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते कि यार सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा एग्जाम हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? मैं पोस्टपोनमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में हूं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जा रही है हर जगह, कौन क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं चाहता हूं कि पोस्टपोन ना हो, मैं चाहता हूं कि पोस्टपोन हो, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब अगर पोस्टपोन हुआ तो फिर वो कैंसिल ही हुआ ना। एग्जाम कब होगा? अगले साल ही करना चाहिए, है ना। दिसंबर जनवरी में जाके एग्जाम करेंगे, केसेस तो अभी बढ़ नहीं है, वैक्सीन भी अभी हमारे पास में आनी नहीं है, तो हमको पक्का यहाँ पर पता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा के अगर सिचुएशन को बढ़ाना चाहें तो यार फिर ये बहुत खराब बात हो गई। अगर आप लोग एक पोल को देखोगे तो यहाँ पर आर सेज स्टूडेंट्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव केसीईटी एग्जाम। यस, कितने बच्चों ने कहा है? 8 बच्चे ने कहा है, 8% बच्चों ने, और 91.8%, 92% बच्चों ने कहा है कि नो वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आप वोट देख सकते हो, 13,000 में से ये हमारे पास में पोलिंग करके आई है केसीईटी एग्जाम में मेंटली फिट ही नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है 92% बच्चे, बिकॉज उनको डर लग रहा है कि यार मास्क पहनना है, ये करना है, वो करना है, सेफ रहना है। वो दिमाग तो पूरा वो सेफ्टी में है, एग्जाम में तो दिमाग हमारे पास में बच्चों का है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है आपके साथ में। इन केसीईटी एग्जाम देयर विल बी अ थंब इंप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
ठीक है। अगर आप थंब इंप्रेशन के साथ में आपके पास में क्या इंक पैड यूज होता है आपके पास में, थंब इंप्रेशन जो आप करते हो ना, अंगूठा आप लगाते हो, तो वहां पर क्या होगा, हर बच्चा अंगूठा लगाएगा, तो उसके थ्रू भी हमारे पास में क्या है, स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वन ऑफ देम इज कोविड कैरियर विल रिजल्ट इन अ डिजास्टर, रीट्वीट दिस फलाना ढिमका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो थंब वाला सिस्टम है, हर एक बच्चा थंब लगाता है, उसके थ्रू भी हमारे पास में कहीं ना कहीं चांसेस है कि कोविड 19 जो है वो ड्रास्टिक लेवल पे, बड़े लेवल पे हमारे पास में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बच्चों के बारे में। आई रोट माई फर्स्ट केसीईटी एग्जाम, ठीक है, बायोलॉजी। In my center, social distancing doesn't exist. Only 75% of people were with masks. Where are your words at the rate tag वगैरह किया? You are thinking like corona has gone forever. ठीक है, ये आज दोपहर का हमारे पास में ट्वीट है, बच्चे लोगों का रिव्यू है, बच्चे मेरे को मैसेजेस भी कर रहे हैं। मेरे को ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें मेरे को बच्चों के थ्रू ही मिली कि यार ऐसा सिचुएशन था, हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, बच्चों की फीडबैक थी कि यार सिचुएशन बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब थी, किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, सब लोग यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लाइव लॉ क्या कह रहा है, यूज ऑफ इंक पैडेड एग्जाम्स इज एट हाई रिस्क, is a high risk. Every student touching the ink pad can cause COVID-19 spread. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में वही वाली बात जो मैंने कही। कुछ लोग आपको यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं जैसे कि डॉक्टर शशि थरूर, वो आपको ये भी कह रहे हैं, सही सलाह भी दे रहे हैं कि यार यहाँ पर एग्जाम नहीं कंडक्ट करना चाहिए, और अपनी तरफ से यहाँ पर इस चीज की मांग रख रहे हैं। रेस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी, आई एम राइटिंग टू यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मेजर यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट इंक्लूडिंग केरला यूनिवर्सिटी, केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। आई हैव रिसीव्ड ओवर 3500 emails the week alone from anxious students highlighting the immense strain they are currently under due to the decision taken by the management of these respective universities to conduct examinations amid the ongoing COVID-19 pandemic। यार ये हो क्या रहा है हमारे पास में, क्यों इंडिया में ऐसा होता है कि यार एग्जाम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम्स, हम लोग को स्मार्टली काम लेना चाहिए। यहाँ पर इतने सारे जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे फैमिलीज अफेक्ट होंगे किसी ना किसी तरीके से, उनको कौन देखेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, recognize that it is important for us as a society to learn to live with the virus. We must also recognize that it is imperative that we continue to do our best to limit and reduce avoidable risks to the extent possible. Conducting examinations in the conditions that I have previously outlined falls within the category and is a risk that we must not force our students to face. Instead, these examinations should be postponed till such time as the current situation subsides, or alternatively, a substitute model for grading and evaluations must be considered and adopted, keeping in mind these extraordinary conditions. Given the immense distress among our students and the impact it is having on their mental health and well-being, I would be most grateful if you could kindly cognizance of this issue and give the request to reconsider the existing examination schedule your most sympathetic कंसिडरेशन। यार समझने का ट्राई करो आप लोग। यहाँ पर जो जेई नीट है वो हमारे पास में, अगर इस एग्जाम को देखकर थोड़ी सी अकल आ जाए तो जेई नीट हमारे पास में पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पोस्टपोन नहीं, अब तो सीधा कैंसिल ही होगा, क्योंकि यार फिर वो नवंबर दिसंबर फिर वो अगला सीजन ही आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि यार केसीईटी का एग्जाम हमारे पास में हो रहा है तो क्या जेई नीट भी हो जाएगा? देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जेई नीट हमारे पास में होगा, बट अगर इस तरीके से जबरदस्ती कराने का मोटिव हो कि यहाँ पे हमको जबरदस्ती एग्जाम तो कराना ही है, चाहे बच्चे गए बाहर में, बच्चों को कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता, तो जेई नीट हमारे पास में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये जो होगा वो सही होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में है बच्चे क्या है, बड़े लोग मेंटल प्रेशर में हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, थोड़ी सी फीवर फील हो रही थी, तो मैंने जस्ट मम्मी को बोला कि यार मम्मी थोड़ा फीवर फील हो रहा है, तो उसमें मम्मी टेंशन में आ गई कि यार ऐसा मत बोल, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये वो है ना तना। ठीक है, तो इस तरीके की खौफ बनी हुई है लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर, अब तो इस तरीके से फैल रहा है, उसमें हम लोगों को अगर उसको एग्जाम देके और बढ़ाने पे मजबूर करना है तो यार हमसे बड़ा जो बेवकूफ है वो कोई है ही नहीं। आप लोगों को बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम होएगा तो वो आपके ऊपर है, आप जाओ या फिर ना जाओ, आपको जाना हो तो आप चले जाना, नहीं जाना हो तो मत जाना यार। ठीक है, देख लेना आप लोगों को जो भी करना है, कुछ अगर आप लोगों को सही समझ में आता तो करो, बट अपने तरफ से डिमांड रखते जाओ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमको तो इसके साथ सरवाइव करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो यार उन लोगों की बात अभी मत सुनो। एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर द नेक्स्ट 7-8 मंथ्स, कुछ वैक्सीन वगैरह कुछ आ जाए, तब तक हमको यहाँ पर सेफ रहना चाहिए। क्या पता वैक्सीन आ जाए 4-5-6 महीने में और आप उससे पहले ही इन्फेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इससे अच्छा थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो अभी जेई नीट है उसको आप लोगों को अपोज करना चाहिए, और जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि यार कोरोना वायरस आपको भी हो सकता है। ठीक है, तो यार थोड़ा सा आप लोग वेट करो,
एग्जाम को सपोर्ट मत करो, उसका अगेंस्ट में आप लोग बात करो। जितना अगेंस्ट में आप लोग बात करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोगों को जो भी करना है, जेईई नीट पोस्टपोन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत अकल आ जाए ये सारी सिचुएशन को देख करके, तो जेईई नीट जरूर अभी भी पोस्टपोन क्या कैंसिल ही हो सकता है। लेकिन अगर अकल नहीं आए तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम देने हम लोगों को जाना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज चाहिए तो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बल्कि फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।